हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ फिर से आ रहा हूं मैं। ठीक है। और कल हमने किरचॉफ्स लॉज खत्म कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें हैं जो बताना चाहूंगा कि प्लीज आप ना बार बार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई भी कमेंट मुझे छोड़ सकते हैं कि सर मुझे इस जगह पे ये पॉइंट समझ नहीं आया। आई विल श्योरली एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, बट डोंट वरी, आई वांट योर सपोर्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, आई हैव नो इशू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। So before going through the Wheatstone bridge principle, I would like कि Wheatstone bridge principle है क्या, इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि होता क्या है कि Wheatstone ने एक चीज को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले आपको एक एपरेटस को याद रखना है। उस एपरेटस का नाम है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। और जो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है वो ऐसा दिखता है। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे एक ये ऐसे मीटर लगा होता है, यहाँ पे रीडिंग 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 0 होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये स्मॉल से स्मॉल करंट भी मेजर कर सकता है, इसीलिए हम ये एक स्पेशल तरह का एपरेटस होता है। एक और आप याद रखेंगे कि एक ना एपरेटस होता है, उसको बोलते हैं जॉकी, JOCKEY, जॉकी। जॉकी ना एक ऐसी शेप का कुछ होता है और इसके यहाँ पे एक स्क्रू होता है और यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी की खास बात क्या होती है कि मान के चलिए एक बारीक सा वायर है, तो आप इस वायर पे इसको स्लाइड करा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम जॉकी इसको बुलाया जाता है। तो अब देखते हैं क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या कहता है समझते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ने क्या बताया। व्हीटस्टोन ने बताया कि मान के चलिए मेरे पास ऐसे चार रेजिस्टेंसेस है और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। और उसने क्या किया, इसमें से दो जो टर्मिनल है, दो अपोजिट टर्मिनल्स जो है उनको तो कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट, और ये जो दो अपोजिट टर्मिनल्स है इनको कनेक्ट कर दिया उसने गैल्वेनोमीटर से। ध्यान से देखेंगे सभी, ये जो दो अपोजिट टर्मिनल्स है इनको तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो दो अपोजिट टर्मिनल्स है इनको इसने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिनिमम से मिनिमम करंट भी निकाल सकती है, और जो मिनिमम करंट वो निकाल सकती है उसको उसके क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे मैं ये लेता हूं ABC और D, इसको ऐसे नोमेनक्लेचर करता हूं मैं ABCD, और ये जो इसके रेजिस्टेंसेस है इसको मैं नाम दे रहा हूं P, इसको नाम दे रहा हूं Q, R और S। PQRS, ये चार रेजिस्टेंसेस है। ध्यान देंगे सभी, थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी, माफी चाहता हूं। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, क्या PQR यहां नहीं लेना है, R और S आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। इसको ध्यान से देंगे, PQRS एक सीक्वेंस में नहीं लेना है, ये बात आपको याद रखना है, PQR और S। अब देखिए इसने क्या किया, इसने प्रैक्टिकली करा क्या कि इसने ना दो रेजिस्टेंस को तो कर दिया फिक्स, इसको कर दिया, इसको या इसको कर दिया, इसको या इसको कर दिया, और फिर इसने क्या किया, दो रेजिस्टेंसेस को चेंज किया, बारी बारी से चेंज किया। मतलब एक को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे को डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से। ये क्या है, इसने इसको क्या किया, दो को तो फिक्स कर दिया, इसको और इसको, और इन रेजिस्टेंसेस को इसने क्या किया, चेंज किया। एक को इंक्रीज किया तो दूसरे को डिक्रीज किया, तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा। और वो कंक्लूजन क्या था कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, मतलब एक पर्टिकुलर इसको और इसको मान के चलिए इसने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद उसने क्या किया कि इसको और इसको चेंज किया, या इसको फिक्स कर दिया, इसको चेंज किया। ठीक है, तो जब उसने ऐसा किया तो उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, एट ए पर्टिकुलर, ठीक है, उसने क्या किया, इसको और इसको फिक्स कर दिया, और फिर क्या है, वो इसको और इसको वैरी करा रहा था, इसको बढ़ा रहा है तो इसको घटा रहा है, इसको घटा रहा है तो इसको बढ़ा रहा है। तो उसने नोटिस किया एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है
कि ये जो आर्म है ना BD, इसके अंदर कोई करंट नहीं चल रहा। क्यों? अगर करंट चलता तो ये डिफ्लेक्शन शो करता ना। अब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो आर्म है BD, इसके अंदर कोई करंट नहीं चल रहा, और हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया, ब्रिज इज बैलेंस। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस, मतलब हमें कैसे पता चलेगा ब्रिज बैलेंस हो गया? जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। और जब ये बैलेंस हो गया तो उसने एक चीज नोटिस की, उसने देखा कि P और Q का जो रेशो है और R और S का जो रेशो है वो सेम आ रहा था। द रेशो ऑफ P एंड Q एंड रेशो ऑफ RS वाज सेम। मतलब फिर उसने बताया कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। उसने बताया अगर ब्रिज बैलेंस हो गया था, जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो हुआ क्या कि P अपॉन Q बिकम्स इक्वल टू R अपॉन S। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि जस्ट सपोज दैट यू हैव 4 रेजिस्टेंसेस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखेंगे सभी। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है इफ वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है P Q R S। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है P Q R S। दोज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। अगर हम इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दें, ठीक है, मतलब सच दैट 2 टर्मिनल्स, और वो टर्मिनल कौन से? अपोजिट टर्मिनल। ये नहीं कि आप इन दोनों अपोजिट टर्मिनल, सच दैट 2 टर्मिनल्स A and B are connected to a बैटरी। इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एंड other 2 terminals are connected with a galvanometer। और होता क्या है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें हम करते क्या है, मैं अपने शब्दों को, मेरे शब्दों को ध्यान से देखना। हम ना P या Q को फिक्स कर देंगे और R या S को चेंज करेंगे, या R S को फिक्स कर देंगे, P और Q को चेंज करेंगे, एक को इंक्रीज करेंगे, दूसरे को डिक्रीज करेंगे। तो एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। आती है, प्रैक्टिकली ऐसी आती है, क्योंकि ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। और उस केस को बोलेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस। तो ब्रिज इज बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। भाई यहां से तो करंट जा रहा है ना, यहां जाके एक ऐसे डिवाइड हो गया, एक ऐसे डिवाइड हो गया करंट, फिर यहाँ पे फिर से जंक्शन बन गया, तो एक करंट ऐसे आ गया, एक करंट ऐसे आ गया, फिर यहां से जो करंट आ रहा था ये वाला और ये वाला मिलके इसमें चले गए। बट वो R और S को जब ऊपर नीचे कर रहा था तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि यार ये जो IG है ना, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसकी इस वाली आर्म में अब कोई करंट नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो गया। और जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो उसने फिर एक बात और ऑब्जर्व की कि P और Q का जो रेशो है वो इक्वल्स टू होता है R और S के, मतलब इनका जो रेशो होता है वो इक्वल आ जाता है। तो अब हम इसको करते हैं, तो विद ए गैल्वेनोमीटर then if galvanometer shows no deflection, bridge is said to be balanced। और उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाए तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तब क्या होगा, देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द सिंपल फिनोमेना।
दिस इज द सिंपल फिनोमेना P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। उसने बताया कि उस केस में P और Q का जो रेशियो होगा वो R अपॉन S के इक्वल होगा। अब देखिए इससे काम नहीं चलता, हमें क्या चाहिए, हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो अब इसका हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे करके दिखाएंगे, इसमें यूज करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ का। ध्यान से देखना, मान के चलिए कि यहां से एक करंट चल रहा है I और ब्रिज बैलेंस नहीं है, अभी ब्रिज इज नॉट बैलेंस। तो यहां से जो करंट चल रहा है I, उसके साथ क्या घटना घटित होती है कि जैसे ये करंट यहां पहुंचता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल मान के चलिए इस आर में चला जाता है I1, तो बचा हुआ इसमें आर में जाएगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहां से करंट I आ रहा है, अगर ये I1 इस तरफ चला गया तो बचा हुआ क्या हुआ, I माइनस I1, वो इस वाली आर में चला जाएगा। फिर ये जो I1 जैसे ही यहां पहुंचेगा, यहां फिर से जंक्शन बन गया, और जब यहां जंक्शन बन गया तो यहां पे क्योंकि ब्रिज अभी बैलेंस नहीं है, हमने आई रिपीट अभी ब्रिज बैलेंस नहीं किया है, तो ये जो करंट I1 है जैसे ही यहां पहुंचेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो मान के चलिए IG जा रहा है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, IG जा रहा है। तो बचा हुआ कितना हुआ, I1 माइनस IG, वो इस वाली आर्म में जाएगा। फिर क्या होगा, IG यहां से आएगा ऐसे, और I माइनस I1 ऐसे आएगा, और फिर इस वाली आर्म में कितने करंट हो जाएंगे, एक ये आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये इसमें जा रहा है, तो इस वाली आर्म में कितने करंट जा रहे हैं, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, I करंट यहां से आ रहा है, I1 ऐसे चला गया, तो बचा हुआ I माइनस I1 ऐसे चला गया। ये I1 जैसे यहां गया तो यहां पे फिर से जंक्शन बन गया और करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, इससे पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हो। तो एक करंट ऐसे चला जाएगा और एक करंट ऐसे चला जाएगा। मान के चलिए गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो IG जा रहा है, क्योंकि अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो बचा हुआ करंट कितना हुआ, I1 माइनस IG, तो वो इस आर्म में जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां से करंट आ रहा था I माइनस I1, यहां से करंट आ रहा है IG, तो ये दोनों करंट यहाँ जंक्शन पे आ रहे हैं, तो ये मिलके इस आर्म में चले जाएंगे। और जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे ना, तो लास्ट में जो करंट है यहाँ इस आर्म में वापस I करंट ही बचेगा। ठीक है, अब हम ना किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, सेकंड रूल, किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाते हैं। यहाँ पे दो लूप बन जाते हैं, अगर आप देख रहे होगे। देखिए यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी एपरेटस दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका अपना रेजिस्टेंस ना हो। तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। मान के चलिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, तो हमारे पास अब 5 रेजिस्टेंस हो जाते हैं, एक P, Q, R, S और कैपिटल G। अब देखते हैं यहाँ ध्यान से, एवरीवन लूप, तो हमने मान लिया लेट कैपिटल G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है किरचॉफ्स रूल। तो अप्लाई, यहां पे दो लूप है हमारे पास, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। ये एक लूप है हमारा ABDA। हम देखो दो लूप लेंगे, एक लूप हमारा ये कंप्लीट बन रहा है और एक लूप हमारा ये कंप्लीट बन रहा है, ABDA, ये हमारा एक लूप है। अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे जा रहा हूं ABDA, तो देखो ध्यान से, मेरा मोशन ऐसे है, ऐसे, और करंट भी ऐसे ही चल रहा है। तो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो क्या होगी, I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस इंटू P, और वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही चल रहा हूं और करंट की डायरेक्शन ये भी ऐसे ही है। तो इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा I1 इंटू P। फिर मैं B से D पे आ रहा हूं, तो इसका जो इसके अंदर जो करंट चल रहा है इस वाली आर्म में BD में, वो तो IG चल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा होगा, वोल्टेज कितनी कंज्यूम कर रहा होगा, इस आर्म के अंदर कितना करंट चल रहा है IG इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना है कैपिटल G। और क्योंकि आप भी ऐसे ही चल रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो प्लस IG इंटू कैपिटल G। फिर आप ऐसे आ रहे हो, क्योंकि ABDA, जब आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे ध्यान से देखना, D से A की तरफ जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन आपके अपोजिट है, और इस R में करंट कितना है I माइनस I1, तो इसके अंदर जो वोल्टेज होगी वो I माइनस I1 इंटू R होगी, और वो निगेटिव होगी। क्यों होगी, बिकॉज आप D से A की तरफ जा रहे हो और करंट आपके अपोजिट है।
तो ये वाली वोल्टेज होगी नेगेटिव, I माइनस I1 इंटू जी। और ये लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप के अंदर सम ऑफ ऑल द वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा, बशर्ते कि आपने साइन ढंग में लिया हो, मतलब जहां पॉजिटिव लेना है वहां पॉजिटिव लिया हो, जहां नेगेटिव लेना है वहां नेगेटिव लिया हो। तो एक लूप हमारा ये हो गया। अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लूप दूसरा लेता हूं, यहां पे दो लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, यहां से चल रहा हूं मैं, बी सी डी बी। आप ऐसे भी चल सकते, हमारी अपनी मर्जी होती है। तो देखिए ये कैसे होगा। अब मैं यहां चल रहा हूं बी सी, इस आर में कितना करंट है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है, क्यू। तो ये वोल्टेज कितना कंज्यूम कर रही है, आई माइनस आई जी इंटू क्यू। और क्योंकि आप भी ऐसे चल रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज होगी ये पॉजिटिव होगी। ये वोल्टेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप है I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। अब आप ऐसे आ रहे हो ऐसे, और इस आर में जो करंट चल रहा है आई माइनस आई जी प्लस आई माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस, ये वोल्टेज है क्योंकि इसके अंदर नेट करंट कितना, आई माइनस I1 प्लस आई जी। और आप ऐसे चल रहे हो और ये ऐसे जा रहा हूं, करंट जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वोल्टेज कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये वोल्टेज होगी हमारी आई माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस। फिर आप ऐसे जाएंगे क्योंकि बी सी डी बी, आप ऐसे जाएंगे तो देखना, तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी हो रही है, आई जी इंटू कैपिटल जी, लेकिन आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है, एक इक्वेशन ये आ जाती है और एक इक्वेशन ये आ जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, एक छोटी सी बात बताना सभी, ब्रिज बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट नहीं जा रहा। हमने पहले क्या लिया था, हमने पहले एज्यूम किया था कि ब्रिज इज नॉट बैलेंस, तो उसके अंदर करंट जा रहा था। जब ब्रिज बैलेंस हो गया, जब मैं पी और क्यू की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो हम कहेंगे कि अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन IG इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिके जीरो। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जहां IG है वहां जीरो रखो, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी I1 इंटू पी, ये तो जीरो हो गया, और इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, इज इक्वल टू I माइनस I1, अच्छा I माइनस I1, यहां कुछ गड़बड़ हो गया, इंटू I माइनस I1 इंटू आर है, जी नहीं है, I माइनस I1 R, ठीक है। तो I1 इंटू पी इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और इस इक्वेशन की बात करूं मैं, तो इस इक्वेशन से क्या होगा, इसमें भी IG जीरो रखो तो ये जीरो होगा, तो ये होगा I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू, और ये IG जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया और ये IG जीरो हो गया, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा मेरा। ध्यान से देखना, बेशक वीडियो को स्लो कर लेना पर ध्यान से देखना इसको, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करते हैं भैया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, और आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख लेना, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर अपॉन I माइनस I1 इंटू एस। I1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। एंड यही तो प्रूफ था, दिस वाज द प्रूफ which was given by Wheatstone. So Wheatstone gave the proof like this,
एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लैब में होती है, ठीक है। और वो जो इस एपरेटस है जो इस लॉ को प्रूव करता है या इस लॉ के बेस पे काम करता है, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। पर मीटर ब्रिज के साथ काम करने से पहले आपको एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। वो बातें क्या है? देखिए, मीटर ब्रिज को ध्यान मतलब उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात, मान के चलिए ये एक वायर है और इस वायर का एरिया फिक्स है क्योंकि ये वायर यूनिफॉर्म है, और इस वायर की रेजिस्टिविटी भी फिक्स है। और बस ये बात है, हर वायर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स होती है, क्योंकि एक मेटल की रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? याद है कल उस दिन कराया था, रो इज इक्वल टू क्या आया था? रो इज इक्वल टू बताएगा कोई? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और ये मेटल का नेचर होता है, अपना मेटल का नेचर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। अब ध्यान से देखना, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अब एरिया फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो मैं ये लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू के एल। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे अगर मैं एल इज इक्वल टू 1 रख दूं तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के। तो यहां पे जो के है ना बच्चों, ये क्या है? रेजिस्टेंस है, एक यूनिट लेंथ का। ध्यान से सुनना, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर क्या होता है? देखिए, कोई भी वायर है, हम ये जानते हैं कि वायर की जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी हम यूनिट ले रहे हैं, एक मान के चलिए मैं 1 सेंटीमीटर वायर है, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा? 2 इंटू आर। 3 सेंटीमीटर का कितना होगा? 3 इंटू आर। और एल सेंटीमीटर का कितना होगा? एल इंटू आर। क्योंकि स्मॉल आर है ना, ये रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, या जो भी आप मीटर सेंटीमीटर जो भी आप यूनिट लेते हैं, जब हम उसको एक के टर्म में देखते हैं कि भाई 1 यूनिट लंबाई है, मुझे पता चल गया कि ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 10 का कितना होगा? 2 इंटू 10। तो ऐसी एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो है वो आर है, स्मॉल आर। तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा? एल इंटू आर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का स्मॉल आर है, तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा? एल इंटू आर। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। तो क्या है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज ध्यान से देखना, मीटर ब्रिज क्या होता है और ये कैसा दिखता है? मीटर ब्रिज ये कैसा दिखता है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बच्चों ऐसे एक बोर्ड लगा होता है, ये इसके अंदर एक बोर्ड होता है, और इस बोर्ड पे ना ऐसे है ना कॉपर की पट्टियां होती है, उनको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? कॉपर स्ट्रिप। तो इसके अंदर ऐसे कॉपर की स्ट्रिप होती है। अब इसकी हेल्प से ना हम किसी का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये समझना। तो इसके अंदर ऐसे ये स्ट्रिप होती है, ध्यान से देखना, और इसके ये 2 पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे एक वायर खिंचा हुआ होता है, और उस वायर की जो लंबाई होती है, उस वायर की जो लेंथ होती है, जो यहाँ पे पॉइंट ए से बीच में होता है, उस वायर की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और इसके साथ में ही ना एक स्केल लगा हुआ होता है, स्केल यहाँ पे इसके साथ में एक स्केल लगा हुआ होता है, और ऐसे 100 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। अब ध्यान से देखना सभी, एवरीवन प्लीज। अब देखिए हम करते क्या है, ये जो गैप होता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है ये हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है नोन। नोन का मतलब बच्चे क्या होता है? नोन का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता हो। और यहाँ पे ना हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और उसको मान के चलिए मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, एक्स से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो ये रेजिस्टेंस हमारा नोन होता है, मतलब जिसके बारे में हमें पता है, और इसको बोलते हैं अननोन, जिसको हमें निकालना है। अब ध्यान से देखना, अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो पट्टी होती है ना, ये वाली बीच में, इसके अंदर क्या होता है कि इस पट्टी के अंदर हम यहां से एक वायर ऐसे, देखो अगर ये वायर ऐसे उठा हुआ तो इसका मतलब इस वायर का इस वायर से कोई कनेक्शन नहीं है।
ऐसे इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल ना बच्चों एक जोकी लेते हैं। जोकी अभी बताया था, जोकी एक ऐसा एक मेटलिक मतलब कॉपर का एक डंडी नुमा चीज होती है जो वायर के ऊपर इजीली स्लाइड कर सके। अब ध्यान से देखना, तो ये जो जोकी है ना, जोकी, इसको अब देखिए ये और रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, देखिए इसके बारे में हमें पता है और इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये और ये दोनों फिक्स हो गए अब, ठीक है। अब देखिए हम करते क्या है, इस पूरे सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। सो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को कंपेयर में यहां करके दिखाता हूं। देखिए एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, और ये था P और Q, और ये था R और S, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था और इसको यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था। अब ध्यान से देखना ध्यान से देखो, ये P और Q अगर आप देख पा रहे हो तो ये P है, ये Q है, इसको इससे कंपेयर करो, ये P Q, ये P और Q, ठीक है। और ये जो वायर है ना, वायर आप समझिए, यहाँ पे ये वायर अगर आपने जोकी को यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ रख दिया, तो ये वायर अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो मान के चलिए यहाँ, तो ये जो वायर है ये इसका रेजिस्टेंस अलग होगा और इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया ना मैंने आपको कि हर सेंटीमीटर जितनी लंबाई बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो देखो जब आप इस जोकी को स्लाइड करेंगे, मान के चलो यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर रहे हो, तो आप जैसे जैसे यहाँ स्लाइड करना चाह रहे हो तो क्या हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है, घट रहा है। और एक बात और, जैसे आपने यहाँ पे ये पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए और बी को किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था, पॉइंट ए को इससे और पॉइंट ए को। तो आप इससे कंपेयर करो, इसके 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, और ये 2 टर्मिनल जो है ये जोकी के हेल्प से कनेक्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिसको हमने फिक्स कर दिया। अब जब एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, क्यों, क्योंकि जब मैं इस पे स्लाइड कराऊंगा तो इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और वो घटता जा रहा है। तो वही तो बताया था उसने, यही तो किया था कि मान के चलिए ये P और Q है, इसको फिक्स कर दिया, तो R और S को वो क्या कर रहा था, एक को बढ़ा रहा है दूसरे को घटा रहा है। तो एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही यहाँ होगा, जब वो धीरे धीरे इस पे स्लाइड कराएगा ना, तो इसका मतलब देखो ये जो AJ लंबाई है, ये जो AJ लंबाई है, ये कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। मान के चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। अगर इसकी लंबाई L है तो ये कितनी होगी, 100 माइनस L, क्योंकि अभी अभी बताया मैंने आपको इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये भी पता है 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, L इंटू R, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R। तो अब आपके पास 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक ये L इंटू R और एक ये रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू R। तो अब हम करते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे जरूर। तो अब जब मीटर भी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में बता इसको हूं लेट, स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस, और ये जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, मैग्नीन का बना हुआ होता है हाई रेजिस्टेंस वायर। तो लेट r रेजिस्टेंस, r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखेंगे ध्यान से, तो अब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अच्छा ऑफ वायर AJ इज इक्वल टू होगा L इंटू R, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर JB इज इक्वल टू होगा 100 माइनस L इंटू R,
दो रेजिस्टेंस हो गए, ए जे इज इक्वल टू आर, जे बी इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज कब बैलेंस होगा बताया था अभी, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो क्या होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो देखना है यहाँ पे, ये P है, ये Q है, ये R है, L इंटू R, ठीक है, R रेजिस्टेंस है और ये S रेजिस्टेंस है। तो बस अब आपको क्या करना है, R अपॉन X। R क्या है, रेजिस्टेंस जो हमें पता है, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालते हैं, और ये X क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। और ये कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन, इस लंबाई का रेजिस्टेंस कितना है, L इंटू R अपॉन 100 माइनस L इंटू R। R से R कट हो गया, तो मतलब कहने का क्या होगा, हमें R निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमने डेरिवेशन में इसको मानना है। तो हमारा X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस, X इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। देखो अब आपको बैलेंस पॉइंट तो यहां पता चल जाएगा, इस जगह पे बैलेंस पॉइंट है, एल की वैल्यू आपको पता चल गई, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, मैं वो पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम निकाल के रखते हैं, इसको हमें निकालना है, मतलब इसका हमें पहले से पता होता है और इसको हम निकालते हैं। तो दिस इज द वे टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। अब देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है अननोन रेजिस्टेंस का, अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हमारा चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मीटर ब्रिज है, और इससे ये एक वायर ए बी कनेक्टेड है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम का, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और जब मैं गैल्वेनोमीटर, ये एक बैटरी से यहाँ हो, जब तक आप इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऑक्सिलरी सर्किट बुलाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को मैं स्लाइड कराता हूं, तो जो बैलेंस पॉइंट है ना, वो 40 सेंटीमीटर पे आ जाता है। ओके, 40 सेंटीमीटर पे आ जाता है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस x के साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, y। अब आपको y की वैल्यू और बतानी है। अगर आपका बैलेंस पॉइंट, अगर आपका बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, अब बैलेंस पॉइंट और डिक्रीज हो गया, ठीक है, बैलेंस पॉइंट और डिक्रीज हो गया, तो ये मान के चलिए 30 आ रहा है, ठीक है, ऐसा हमने करना है। तो सबसे पहले आपको x निकालना है, फिर आपको y भी निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखना। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, हमें नॉन रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 50 ओम, L इज इक्वल टू कितना है 40, तो 100 माइनस L कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। 100 माइनस L कितना है 60 अपॉन 40 इंटू R कितना है 5। तो अब इसको कर देते हैं, ये इससे कट हो गया, ये 3, ये 2, 15/2 ओम, 7.5 ओम का रेजिस्टेंस है वो x, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो गया है इसके साथ, कितने ओम का मुझे नहीं पता, पर मुझे x की वैल्यू पता चल गई कितनी, 15/2 ओम। अब देखना ध्यान से, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब एक बात बताइए, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, किसमें कनेक्ट किया है, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन Z मान रहा हूं मैं।
तो z इज इक्वल टू आएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हमें पता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब जो हमारा ये जो आएगा, अब नया बैलेंस पॉइंट जो आया नई रेजिस्टेंस के लिए आया, और वो कितना होगा, z इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, और z कितना है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब रखते हैं इसको, देखते हैं ध्यान से। तो ये 100 माइनस एल, एल कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 70 अपॉन 30 इंटू आर कितना है 5, इससे ये कट गया, ये कितना आ गया 35 अपॉन 3। अब x कितना है, x हमें पहले से ही पता है, तो अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, y निकालना है, y रेजिस्टेंस। तो x आपको पता है 15/2 इंटू वाई अपॉन 15/2 प्लस y इज इक्वल टू 35/3। और इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो कम से कम शेयर कर देना अपने दोस्तों को। सब्सक्रिप्शन आपकी मर्जी है, आपको सब्सक्राइब करना है कर देना, ना करना है कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जाए। हालांकि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ना हर किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है। मे बी मेरे जो टीचिंग मैथडोलॉजी है किसी बच्चों को बहुत समझ में आएगा, किसी एक दो को नहीं आएगा, बट मुझे इतना पता है कि मैक्सिमम लोगों को समझ आ जाएगा। और आप लोग प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज हैं उनको जो है शेयर करें, ठीक है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड सी यू टुमारो। सभी को कल मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, सेल के साथ। आप भी एक बार प्लीज उसके बारे में पढ़ना, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।